बेल्लारी जी, एसआईआर मुद्दा है कि नहीं है? एसआईआर मुद्दा उस तरह से नहीं है जैसा था, लेकिन अभी भी है, लेकिन उस तरह से नहीं। अभी तो तीन ही मैंने मुद्दा बताया था ना। हाँ। आपको बताता है, अभी मुद्दा तीन ही है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और पलायन मुद्दा है। हाँ, बस ये तीन मुद्दा है। लेकिन देखिए, हम थोड़ा सा ये आपका 10 सेकंड कम लेंगे। जो ये बात तो चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग कल एक चीज का जवाब नहीं दे पाए, वो कि अभी तक कितना घुसपैठिए मिले हैं, का नाम कटा गया है। घुसपैठिया सूत्रों के अनुसार बहुत घुसपैठिया आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। लेकिन वो इस सवाल का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। दूसरा, बुर्का की बात हो रही है रूबिका जी। ये बुर्का जैसे हर्षवर्धन जी ने सही कहा, एग्रीड विथ हिम। बुर्का क्यों आप कहते हैं? इसका मतलब आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। बुर्का तो एक जुड़ा हुआ है, सिम्बलाइज करता है किसी को। आप घूंघट कहते हैं, आप पर्दा कहते हैं। सुनिए, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि बुर्के को लेकर अक्सर जो है वो तरह तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो खड़ी हो जाती है। क्यों में खड़ी होती है? पहचान नहीं होती है। ये सवाल पूछा गया है, उसी का जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये पहले सवाल उठाया था 3 दिन पहले। हाँ, तो दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हमने कहा कि बुर्का उन्होंने कहा, प्रेस से कहा कि हमने चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो बुर्का की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, आप घूंघट कहते, आप पर्दा कहते। नहीं सर, लेकिन घूंघट को लेकर अगर कभी कहीं कोई कंट्रोवर्सी आई हो तो मैं यहाँ पर उस पर डिस्कस करने को तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि घूंघट वाली किसी महिला ने अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाने से इनकार किया हो। ऐसा कोई आज तक मुझे केस दिखाई नहीं दिया। अगर है तो आप मेरी नजरों के सामने ले आइए ऐसा कोई केस। तो आप मेरे गांव में आइएगा वोटिंग के दिन। हमारे महिलाएं कहीं आएंगी तो ऐसे घूंघट पहन करके आप जरा चेक कर लीजिएगा। आप पिटा भी जाइएगा। नहीं, ऐसे कैसे पिटा जाइएगा सर? ऐसे कैसे पिटा जाइएगा? मुझे बताइए ना, एक ऐसा केस मुझे बता दीजिए ना। वो तो आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। हमने वो केसेस देखे हैं भाई। बुर्का में महिलाएं जो हैं, बुर्का में महिलाएं इसीलिए चेहरा किसी मर्द को नहीं दिखाती हैं क्योंकि महरम और गैर महरम का बहुत बड़ा इशू होता है कि हम चेहरा गैर महरम को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहां पर पुरुष होता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो घूंघट डाले महिलाएं हैं उनमें कोई महरम गैर महरम का थोड़ी इशू होता है कि पिटा जाएंगे। इशू नहीं है, लेकिन इशू है, ये जुड़ा हुआ है इज्जत से। इज्जत चल जाएगी। अरे बेल्लारी जी, बोलने के लिए तो हो जाएगा, बोलने से थोड़ी होता है। कहीं ऐसा कोई केस हो आप मुझे बता दीजिए। आपने अपने मोबाइल में कोई रिकॉर्ड किया हो कि पिटा गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, वरना कहने को तो कुछ भी कह दे कि कल चांद जो है बेल्लारी जी मेरे छत पर आया था और वो कह कर गया कि मैं बेल्लारी जी के बयान सुनता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है। कहने में तो कोई कुछ भी कह देगा ना। अरे मुसलमान को बदनाम करने के लिए कितनी हिंदू यहाँ कहाँ से? अरे भैया, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, महिला जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बुर्का मत कहिए, आप कहिए कि जो पर्दा नशीन है, हाँ, जो घूंघट में है, जो भी हो, आप बुर्का क्यों नाम ली? अरे आप अभी आप बोले पर्दा नशी, तो मैं कह दूं पर्दा नशी क्यों बोले आप? हाँ, वो तो ठीक है, बुर्का कहने से अच्छा, आप घूंघट क्यों नहीं बोले? आप पर्दा नशी क्यों बोले? ये तो अरे उर्दू है भाई, शब्द है, इस्तेमाल हो गए वो। रूबिका जी, एक मेरे को आज लग रहा है कि कहानियां कन्हैया बिलारी जी की आज शो के ऊपर एग्जैक्टली इन्होंने लग रहा है अपना आज का यूट्यूब पे वीडियो नहीं किया है, इसीलिए आज आपके शो पे कहानियां कन्हैया बिलारी जी की चल रहा है क्योंकि इनको कुछ नहीं पता बिहार में। कन्हैया बिलारी जी, बिहार की प्रति व्यक्ति आए आपके फेवरेट आरजेडी के समय में 7,890 रुपए, 66,000 रुपीज हो चुकी है। 66,000 आपके समय बीमारू राज्य था, 14% ग्रोथ रेट का राज्य है। कहानी सत्य की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज कन्हैया बिलारी जी कहानियां बताने के मूड में जमीन पे नहीं गए। ओके, और साल में तो इतना सुनील जी, पूरा खजाना खुल गया है। सुनील जी, पूरा खजाना खुल गया है। देखिए रूबिका जी, भाजपा के प्रवक्ता इतने सत्ता में चूर रहते हैं कि अगर पत्रकार बंधु अगर अपना ओपिनियन देते हैं तो उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत हमले, क्या आप राहुल गांधी से मिल दो, आप ये दो, इसे कहते हैं मैनियाकल बिहेवियर। वो होता है रूबिका जी कि अपनी बात कोई ना माने वो व्याकुल हो जाते हैं। आपके समय तो आरजेडी शासनकाल में पत्रकारों को 2 महीने की बात है,
2 महीने की बात है, आपकी हेकड़ी गुम हो जाएगी। तब तक के लिए दूध और पानी का पानी मन को शांत जनता बिहार की करेगी। मन को आप भी हैं, हम भी हैं, हम तो विनम्रतापूर्वक बिहार की जनता के सामने झुकते हैं और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को चुनेगी। आपकी छटपटाहट, मुझे तो आपका बड़ा फ्रस्ट्रेशन। सुनिए सुनील जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। चलो पत्रकार बंधु के लिए कोई तो है जो यहाँ पर लड़ा है, लेकिन अनुप्रिया जी कह रहे 2 महीने अहंकार सारा का सारा जमींदोज हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट, चाहे वीआईपी, चाहे आरजेडी, चाहे कांग्रेस। रूबिका जी, अभी कॉन्फिडेंट हमने तेजस्वी जी के चेहरे पे देखा भी कि कितना कॉन्फिडेंट वो थे। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार जो गठबंधन अपने आप में असमंजस में है उसका कॉन्फिडेंट हमने देखा। और देखिए, बिहार की जनता जब जिसके साथ में हो ना, वो कॉन्फिडेंट में बोलता है। बट रहा कि हम यहाँ किसी पत्रकार को गाली गलौज करने नहीं बैठे, हम अपनी बात को कहने बैठे। लेकिन अगर कोई हमारे नेता पे उंगली उठाएगा और अपने अनर्गल स्वार्थ को निहार्थ करने का कोशिश करेगा तो हम बोलेंगे। हम यहाँ मुखदर्शी बनने नहीं आए हैं, सॉरी जिनको भी बुरा लगा हो। लेकिन देखिए, बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता चाहती है, और बुर्के वाले सवाल पे मैं कहूंगी ये इनका निजी एक है कि हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको अपना चेहरा दिखाना होता है। और जब फेयर इलेक्शन की बात होती है ना, तो वहां पे सभी की जांच होती है और बहुत तरीके होते हैं। अगर आपने नकाब लगा रखा है या अपने चेहरे को ढक रखा है, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन अपने फेयर इलेक्शन के लिए उसका जायजा लेगी और देखेगी। इसको सेंटिमेंट बनाने का प्रयास करिए कन्हैया बिलारी जी, बहुत कोशिश कीजिएगा, अपने यूट्यूब पे भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन बिहार की जनता और महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है कि उनको उस घर के अंदर और सड़कों पे पूरे बिहार में अगर सुरक्षित किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से 10,000 रुपए दे करके उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। इस बार अब चूंकि बात हिंदू और मुस्लिम और बुर्का और घूंघट की हो ही गई है, क्या मुस्लिम वोट जेडीयू को मिलेगा? रूबिका जी, जैसा कि हमारे नेता बार बार कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। और पीछे परिणाम की बात कर लूं, 2020 में भी हमारे पास में और नतीजे हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारे एक भी कैंडिडेट मुस्लिम भाई जीत के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीते थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। कि ऐसा तो नहीं हुआ रूबिका जी कि हमारे अगर वोट नहीं देने से जनता को, कि हमने किसी योजना में ये कहा कि मुस्लिम भाइयों और बहनों को, अल्पसंख्यक भाई बहनों को नहीं मिलेगा। हमारा एकदम बिल्कुल है, न्याय के साथ विकास करते हैं। और हमें इस बार पूरा भरोसा है कि सभी समुदाय के लोग, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, वो जानते हैं कि बिहार में सामाजिक सौहार्द किसी ने पैदा किया है, नीतीश कुमार जी। कभी भी यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे दंगा नहीं होता है। और इसीलिए बिहार के तमाम लोग नीतीश कुमार जी के साथ में। लेकिन आई लव मोहम्मद तो बिहार भी पहुंच ही गया है ना उस मसले पर। आपने AIMIM के असद ओवैसी को सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, जिस सिस्टम पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो आप ही लोगों के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि जाति और धर्म करने की राजनीतिक बिहार की जनता में नहीं चलती। बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत शांत है और बहुत अच्छे से सलीके से वो जानती है कि ऐसे लोगों को असद ओवैसी को नहीं सुनेंगे लोग। इस बार AIM एक भी सीट पे चुनाव नहीं जीतेगा, आप लिख लीजिए। जमानत नहीं जीतोगे, जमानत जब्त हो, चुनाव नहीं जीतेगा। डेटा पॉइंट देता हूँ, नोट करिएगा, इसको भी रिकॉर्ड करिएगा। AIMIM की जमानत जब्त होगी और आप कहते हैं हर समाज NDA के साथ में। 56 सीट्स बिहार के अंदर है, जहां मुस्लिम समाज जो है 20% से आ जाता है। NDA ने 48% वो सीटें जीती थी। तो हर समाज जो है हमारे साथ में। ये गलत भावना है कि मुसलमान समाज NDA के साथ में नहीं है। पंकज जी, आखिरी कमेंट पंकज जी। ये भारतीय जनता पार्टी अभी से ये माहौल बनाना उसने शुरू कर दिया है हर चुनाव की तरह कि उसकी सरकार बन रही है और पहले से ज्यादा बहुमत आ रहा है। अब ये माहौल हर चुनाव के पहले क्यों बनाया जाता है, ये देश की जनता अच्छी तरह पिछले 10 साल में समझ गई है। एग्जैक्ट इस बार 300 पार, इस बार इतनी सीटें, 300 पार, 303। ये माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? तेजस्वी बाबू भी बना रहे थे, वो तो आपने देखा ही नहीं कि इस बार सब CM होंगे। CM का मतलब उन्होंने बताया भी बकायदा कि जो चुनने वाला है, जो चेंज मेकर है, और इस बार तेजस्वी आएंगे तो ये करेंगे। वो खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं।